हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एलिट ट्यूटर्स। चलिए इस वीडियो में कंटिन्यू करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 3 और 4 देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं डायरेक्टली। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या लिखा है कि इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा आर द कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी शो दैट अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू 0। तो आप क्वेश्चन समझिए कि अल्फ़ा एंड बीटा आर द कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। जब आप इतना बात करेंगे ना क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, तो उसमें 1 भी ले सकते हो, लेकिन जब आप कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी अगर बात करोगे तो 1 को नहीं लोगे, क्योंकि 1 रियल है और कॉम्प्लेक्स में सिर्फ वो दो नंबर जो हमने देखा था वो आता है, -1 प्लस √3i/2 और -1 माइनस √3/2। तो उसमें से ये लोग क्या बोल रहे हैं कि एक जो प्लस वाला है आप उसको अल्फ़ा ले लीजिए और एक जो माइनस वाला है आप उसको अगर बीटा ले लीजिए, क्योंकि टोटल क्यूब रूट ऑफ यूनिटी 3 है, जिसमें से एक छोड़िए 1, क्योंकि वो कॉम्प्लेक्स नहीं है। और कॉम्प्लेक्स की बात करेंगे तो जो 2 बचता है वो है। तो उसमें से अगर एक को आप अल्फ़ा लोगे और एक को बीटा लोगे और अगर इस पैटर्न से इसको सॉल्व करोगे तो आपको वैल्यू 0 आना चाहिए, ये आप बताइए। तो चलिए देखते हैं किस तरह सॉल्व करेंगे। तो ना तो आपको अल्फ़ा को 2 बार मल्टीप्लाई करना है, ना अल्फ़ा बीटा को 2 बार मल्टीप्लाई करना है। इसको एक फॉर्मूले से हम सॉल्व करेंगे। चलिए पहले मैं बताता हूँ किस तरह करेंगे। तो सॉल्यूशन में पहले हम लिखते हैं कि अल्फ़ा एंड बीटा आर द कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। यहाँ पे ये लोग ये बोल रहे हैं कि अल्फ़ा एंड बीटा आर द कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। तो हमने भी वही बोला कि अल्फ़ा एंड बीटा आर द कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। तो जो 2 वैल्यू है उसमें से एक को अल्फ़ा ले लेते हैं, एक को बीटा ले लेते हैं। तो हम ऐसा लिख लेते हैं यहाँ पे कि देयरफॉर अल्फ़ा को ले लेते हैं प्लस वाला और बीटा को ले लेते हैं माइनस वाला। तो देखिए अब एक मेथड जो मैं आपको बोला था कि नहीं करेंगे, आप चाहे तो कर सकते हैं। जैसे आप लेफ्ट हैंड साइड लीजिए ये पूरा, और अल्फ़ा स्क्वायर है तो अल्फ़ा को 2 बार मल्टीप्लाई करिए तो आपको ये देगा, आपने पहले समझा था। और बीटा स्क्वायर है, इसमें आपको इसको 2 बार मल्टीप्लाई करना है तो आपको ये वैल्यू दे देगा। फिर प्लस करके दोनों को मल्टीप्लाई करना है, दोनों को मल्टीप्लाई करना है, आपको पूरा सिंप्लीफाई करने के बाद आपको 0 मिलेगा ही। लेकिन हम इसको फॉर्मूले मेथड से कर रहे हैं, क्योंकि इसके बाद का जो 4th सम्स है उसमें भी इसी तरीके से हमको सॉल्व करना है। तो हम यहाँ पे करेंगे क्या, हम यहाँ पे अल्फ़ा और बीटा को मल्टीप्लाई करके उसका एक वैल्यू निकालेंगे और अल्फ़ा और बीटा को प्लस करके उसका एक वैल्यू निकालेंगे। तो आपके पास अल्फ़ा ये है और आपके पास बीटा ये है, तो हम ऐसा बोलेंगे कि देयरफॉर अल्फ़ा इंटू बीटा क्या मिलेगा, जो यहाँ पे देख रहे हो वही चीज़ है यहाँ पे। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे आपको क्या मिलेगा, ये चीज़। अब इसको कैसा करेंगे, हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो यहाँ पे 2 को 2 से अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको 4 मिल जाएगा। और ऊपर क्या है कि a प्लस बी है और a माइनस बी है, मैंने पार्ट 1 में आपको बताया था ये चीज़। तो जिसका सोल्यूशन आएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a स्क्वायर मतलब -1 का स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर मतलब i√3 का स्क्वायर। अब इसको अगर फर्दर आप सॉल्व करते हो तो ये 4 तो सेम रहेगा, -1 का स्क्वायर आपको क्या देगा, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, 1 का स्क्वायर आपको 1 मिलेगा। ये माइनस को यहाँ पे लिखा है, √3 का स्क्वायर आपको 3 मिल जाएगा। और i का स्क्वायर आप जानते हो i स्क्वायर -1 होता है, तो i स्क्वायर के प्लेस में -1 लिखा है। इसको आगे अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 4 आपका सेम है, ये 1 यहाँ पे है, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, 3 1 3, तो 1 + 3 जिसका मतलब है 4/4 हो जाएगा। और 4/4 को कैंसिल करेंगे तो अल्फ़ा इंटू बीटा आपको 1 मिलता है। तो इसके प्लेस पे आप 1 भी लिख सकते हो, बीटा स्क्वायर के प्लेस पे आप ये लिख सकते हो, क्योंकि इसको 2 बार मल्टीप्लाई करने पे ये आता है, इसको 2 बार मल्टीप्लाई करने पे ये आता है, और एज इट इज़ भी सॉल्व कर सकते हो। लेकिन मैंने आपको बोला कि हम थोड़ा अलग से करेंगे। तो अल्फ़ा इंटू बीटा हमने फाइंड आउट किया, अब आपको अल्फ़ा प्लस बीटा फाइंड आउट करना है। तो ऑल्सो अल्फ़ा प्लस बीटा के लिए क्या करेंगे, इन दोनों को प्लस करेंगे, इसको और इसको। तो इन दोनों को प्लस करने पे आपको कैसा मिलेगा, जैसे देखिए अब ये a/2 है और समझिए ये b/2 है, तो दोनों का डिनोमिनेटर सेम रहता है, तो उसको आप 1 टाइम लिखते हो 2 और दोनों को ऊपर वाले को प्लस कर देते हो। तो हम यहाँ पे वैसे ही करेंगे कि दोनों के डिनोमिनेटर को 1 टाइम लिखेंगे और ये प्लस ये कर दे रहे हैं, तो -1 प्लस i√3 प्लस -1 माइनस i√3। अब यहाँ पे अगर आप देखो तो प्लस i√3 और माइनस i√3 कैंसिल हो जाएगा, तो ये दोनों यहाँ पे कैंसिल हो रहा है। तो -1 और -1 -2 हो जाएगा, तो -2/2 हो जाएगा, जिसमें से 2 1 2 2 1 2 कैंसिल होता है तो -1 आता है। तो आपको अल्फ़ा प्लस बीटा -1 मिला है। अब हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा है और हमारे पास अल्फ़ा इंटू बीटा है, और हमारा जो लेफ्ट हैंड साइड है वो है अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा बीटा। अब इस लेफ्ट हैंड साइड में आप अल्फ़ा इंटू बीटा जो देख रहे हो वहाँ पे आप 1 लिख सकते हो, लेकिन अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जगह पे ये नहीं लिख सकते हो, क्योंकि ये अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू है। तो अब हमको करना क्या है कि हमारा ये जो फॉर्मूला है थोड़ा सा चेंज होके कुछ ऐसा बन जाए कि आपको अल्फ़ा प्लस बीटा दिखाई दे और अल्फ़ा इंटू बीटा दिखाई दे, सो दैट अल्फ़ा प्लस बीटा के प्लेस पे आप -1 लिखिए और अल्फ़ा इंटू बीटा के प्लेस पे आप 1 लिखिए। जहाँ पे अभी फ़िलहाल इसके प्लेस पे आप 1 लिख सकते हो, ये पॉसिबल है। तो इसी फॉर्मूले में हम थोड़ा सा चेंजेस क्या करते हैं, इस तरह हम लिखते हैं कि विच इज़ इक्वल टू अल्फ़ा स्क्वायर को देखिए सेम लिखा है, बीटा स्क्वायर भी सेम है,
और प्लस अल्फ़ा बीटा भी सेम है। मतलब ये चीज़ आप देख रहे हो सेम है, ये चीज़ आप देख रहे हो सेम है, और ये चीज़ आप देख रहे हो सेम है। यहाँ पे प्लस 2 अल्फ़ा बीटा और माइनस 2 अल्फ़ा बीटा हमने ऐड किया है। वैसा लिख सकते हैं कि एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग 2 अल्फ़ा बीटा। तो इससे कोई वैल्यू चेंज नहीं होगा। ये अभी भी जो आप इतना बड़ा देख रहे हो ये यही चीज़ है, क्योंकि प्लस 2 अल्फ़ा बीटा और माइनस 2 अल्फ़ा बीटा को अगर आप कैंसिल करते हो तो जो बच रहा है वो यही है। लेकिन ऐसा लिखने से फ़ायदा क्या है कि यहाँ पे देखिए, ये जो इतना है अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा स्क्वायर, इसको आप ऐसा बोल सकते हो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। और ये दोनों तो लाइक टर्म है, अल्फ़ा बीटा। ये प्लस 1 अल्फ़ा बीटा है और ये माइनस 2 अल्फ़ा बीटा है। तो प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, 2 में से 1 अगर आप निकालोगे तो 1 अल्फ़ा बीटा आएगा, जिसका ये ग्रेटर नंबर है साइन है, तो ये इसका पूरा जो सोल्यूशन रहेगा वो माइनस अल्फ़ा बीटा रहेगा, क्योंकि ये 1 है और ये 2 है, ग्रेटर नंबर का साइन आ जाएगा। तो हम इसको इस तरह लिखते हैं कि विच इज़ इक्वल टू अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा स्क्वायर माइनस अल्फ़ा बीटा। मैं आपको बता रहा हूँ कि इसका पूरे का जो सोल्यूशन है वो ये है, और ये चीज़ हमने ऐसा लिखा है क्योंकि हम जानते हैं कि ए स्क्वायर माइनस प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू क्या है, a प्लस बी द होल स्क्वायर। तो उसी तरह अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा स्क्वायर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा द होल स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लिखेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा द होल स्क्वायर माइनस अल्फ़ा बीटा। अब यहाँ तक हमने इसी को सिंप्लीफाई किया है। तो अब हमको क्या फ़ायदा है कि अल्फ़ा प्लस बीटा आपको दिख रहा है यहाँ पे, उसका वैल्यू -1 है, तो आप यहाँ पे -1 लिख सकते हो। अल्फ़ा इंटू बीटा दिख रहा है, जिसके जगह पे आप 1 लिख सकते हो। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि -1 द होल स्क्वायर और -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा, तो 1 -1 और 1 -1 आपको दे देगा 0, और 0 ही आपको लाना था, तो विच इज़ इक्वल टू RHS हो जाएगा। तो इस तरह हमने सॉल्व किया है, क्योंकि इसके बाद वाला जो सम्स है उसको भी इसी तरह सॉल्व करना है। और आप चाहे तो मैं जैसा बोला था कि आप ये डायरेक्टली एज इट इज़ ले सकते हो और एज इट इज़ सब्स्टिट्यूट करके वैल्यू सॉल्व कर सकते हो। तो चलिए थर्ड क्वेश्चन आपका फिनिश होता है, फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। तो फोर्थ क्वेश्चन क्या लिखा है कि इफ़ x is a plus b, y is alpha a plus beta b and z is a beta plus b alpha। और क्या बोला कि ये पूरे जगह पे जहाँ पे आप अल्फ़ा और बीटा देख रहे हो वो है क्या, तो उन्होंने बोला कि वेयर अल्फ़ा एंड बीटा आर द कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। तो मतलब एक को आपको अल्फ़ा जूम करना है यूनिटी के क्यूब रूट का, और एक को आपको बीटा जूम करना है। और इतना समझने के बाद आपको बोला है कि अगर x को जो जिसका वैल्यू ये है, y को जिसका वैल्यू ये है, और z को जिसका वैल्यू ये है, अगर तीनों को मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो सॉल्व करने के बाद जो आंसर आएगा वो a क्यूब प्लस बी क्यूब आएगा। अब देखिए a क्यूब प्लस बी क्यूब से आपको एक चीज़ याद दिलाओ कि क्या आप a क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला जानते हो, तो ये उसका फॉर्मूला है a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और यही इस सम्स का की पॉइंट है, ऐसा समझिए। ये चीज़ आपको मिलेगा, आप उसके प्लेस पे ये लिख दोगे और आपका सोल्यूशन हो जाएगा। तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम ये बताते हैं कि इन्होंने जो दिया है कि x a प्लस बी है, y अल्फ़ा a प्लस बीटा b है, और z a बीटा प्लस b अल्फ़ा है। और उसके बाद इन्होंने क्या बोला कि वेयर अल्फ़ा एंड बीटा आर द कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। और यही चीज़ आपने पीछे वाले सम्स में भी देखा था कि अल्फ़ा एंड बीटा आर द कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। तो उसके बाद हमने वही चीज़ लिखा था, अल्फ़ा एंड बीटा आर द कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। फिर अल्फ़ा को प्लस ले लिया था, बीटा को माइनस ले लिया था, अल्फ़ा इंटू बीटा निकाला था जो आपको 1 मिला था, अल्फ़ा प्लस बीटा आपने निकाला था जो आपको मिला था -1। तो ये जो चीज़ आप देख रहे हो, इतना पूरा हमको थर्ड के बाद जो फोर्थ क्वेश्चन उसमें भी एज इट इज़ लिखना है। तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पे वो पूरा चीज़ एज इट इज़ लिख देते हैं। क्या चीज़, अल्फ़ा एंड बीटा द कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, अल्फ़ा ये है, बीटा ये है, अल्फ़ा इंटू बीटा आपको 1 मिला है, अल्फ़ा प्लस बीटा आपको मिला है -1। और उसके बाद अब हम लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड, इसका लेफ्ट हैंड साइड। तो इसका लेफ्ट हैंड साइड क्या है, एक्स वाई जेड, मतलब एक्स को वाई को और जेड को मल्टीप्लाई करना है। पर एक्स है क्या, एक्स है ए प्लस बी, और वाई क्या है, वाई है अल्फ़ा ए प्लस बीटा बी, और जेड है ए बीटा प्लस बी अल्फ़ा। तो x और y और z अगर तीनों को मल्टीप्लाई करना है तो इसका मतलब है कि आपको a प्लस बी को, आपको इसको और आपको इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि x का ये वैल्यू है, y का ये वैल्यू है और z का ये वैल्यू है। अब इसमें हमको क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है। और सिंप्लीफाई करते करते एक जगह पे आप अल्फ़ा प्लस बीटा पाओगे तो -1 लिख दोगे, और अल्फ़ा इंटू बीटा पाओगे तो आप 1 लिख दोगे, और उसके बाद आपको ये वैल्यू मिल जाएगा। आपको इसका वैल्यू आपको a क्यूब प्लस बी क्यूब बताना है। चलिए कैसे करते हैं, पहले ये जो है इतना विच इज़ इक्वल टू a प्लस बी, इसको एज इट इज़ लिख देते हैं, और हम सॉल्व करेंगे ये पूरा। तो इसमें सॉल्व कैसे करना है, ये 2 ब्रैकेट है और यहाँ पे भी 2 टर्म है और यहाँ पे भी 2 टर्म है। इसका पहला जो टर्म है इसके पहले टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब अल्फ़ा ए को ए बीटा से मल्टीप्लाई करेंगे, जिसमें हम क्या करेंगे, अल्फ़ा बीटा को पहले लिखेंगे और ए बी
जो भी रहेगा उसको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर लिखेंगे, जिसमें से अल्फ़ा बीटा को पहले लिखेंगे। मतलब अल्फ़ा ए को अगर आप ए बीटा से मल्टीप्लाई करोगे तो ए 2 बार हो रहा है और अल्फ़ा और बीटा 1 बार रहेगा, तो लिखने टाइम हम ए को पहले नहीं लिखेंगे, अल्फ़ा बीटा को पहले लिखेंगे। तो अल्फ़ा बीटा आएगा और ए स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ पे जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको मिल जाएगा अल्फ़ा बीटा ए स्क्वायर। तो इसको हमने इससे मल्टीप्लाई कर दिया, अब इसी को इससे मल्टीप्लाई करना है। तो जब हम अल्फ़ा ए को प्लस बी अल्फ़ा से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब अल्फ़ा ए को मल्टीप्लाई करेंगे प्लस बी अल्फ़ा से, तो अल्फ़ा 2 बार आ रहा है तो अल्फ़ा का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस रहेगा ये साइन, और ए और बी रहेगा तो ए और बी रहेगा, मतलब प्लस अल्फ़ा स्क्वायर ए बी रहेगा। तो वो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि प्लस अल्फ़ा स्क्वायर ए बी। तो ये दोनों चीज़ हो गया। अब हमको क्या करना है, बीटा को मल्टीप्लाई करना है, सॉरी ये वाले सेकेंड टर्म को फर्स्ट वाले से मल्टीप्लाई करना है और फिर इसी सेकेंड टर्म को सेकेंड वाले से मल्टीप्लाई करना है। तो जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो बीटा बी है और यहाँ पे ए और बीटा है, तो बीटा 2 बार हो जाएगा, बीटा स्क्वायर हो जाएगा और ए और बी अल्फ़ाबेटिकली ए और बी आ जाएगा। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे जो आपको मिलेगा वो हो जाएगा प्लस, क्योंकि ये प्लस साइन है, बीटा स्क्वायर ए बी। और फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होएगा बोलिए, कि यहाँ पे बीटा बी है और यहाँ पे बी अल्फ़ा है, तो अल्फ़ा लिखेंगे, बीटा लिखेंगे और बी 2 बार है तो अल्फ़ा बीटा बी स्क्वायर, तो यहाँ पे प्लस अल्फ़ा बीटा बी स्क्वायर हो जाएगा। तो हमने ऐसा सॉल्व किया। अब क्या करते हैं कि ये चीज़ को फिर से सेम लिखते हैं ए प्लस बी, और यहाँ पे जब अल्फ़ा इंटू बीटा आप देख रहे हो तो अल्फ़ा इंटू बीटा 1 होता है, तो इसके प्लेस पे 1 लिखेंगे तो 1 इंटू ए स्क्वायर हो जाएगा, ये 1 इंटू ए स्क्वायर। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ए बी इसके अंदर भी है और ए बी इसके अंदर भी है, तो ये दोनों टर्म में ए बी जो है कॉमन है, जिसको हम इस तरफ लेने के अलावा उस तरफ भी ले सकते हैं। मतलब ए बी और ए बी हम कॉमन निकाल लेंगे इस तरफ, तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बचेगा, तो यहाँ पे प्लस लिखेंगे और अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बचेगा और ए बी हमने बाहर निकाला है। और फिर यहाँ पे वापस से अल्फ़ा इंटू बीटा है, तो अल्फ़ा इंटू बीटा तो आप 1 लिख सकते हो, यहाँ पे हम लिखेंगे प्लस 1 इंटू बी स्क्वायर। और अब यहाँ पे 1 इंटू ए स्क्वायर आपको ए स्क्वायर दे देगा, 1 इंटू बी स्क्वायर आपको बी स्क्वायर दे देगा। और यहाँ पे जो एक नया चीज़ लिखने वाले हैं वो आपको समझना है। तो यहाँ पे ए प्लस बी एज इट इज़ रहेगा, ये ए स्क्वायर रहेगा, ये बी स्क्वायर रहेगा, और इसके प्लेस पे क्या आ जाएगा, देखिए इसके प्लेस पे अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू अपने पास नहीं है, अपने पास अल्फ़ा प्लस बीटा का है। तो ये अल्फ़ा प्लस बीटा इसको आपको बनाना है। कैसे बनाएंगे देखिए, हम लिखेंगे इसको अल्फ़ा प्लस बीटा द होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। और चलिए थोड़ा बता देता हूँ, यहाँ पे बी स्क्वायर सेम है, सब कुछ सेम है। देखिए ये चीज़ यहाँ पे है, ये चीज़ यहाँ पे है, ये चीज़ यहाँ पे है। इसके प्लेस पे हमने क्या लिखा है, अल्फ़ा प्लस बीटा द होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। तो क्या कुछ गलत लिखा है क्या, ये ए बी यहाँ पे है, ये सब यहाँ पे है, ये पूरा का पूरा यहाँ पे है। तो ए प्लस बी द होल स्क्वायर का क्या मीनिंग होता है, ऐसा समझ के चलिए। या अल्फ़ा प्लस बीटा द होल स्क्वायर का क्या मीनिंग होता है, उसका मीनिंग होता है अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा स्क्वायर। ये होता है अल्फ़ा प्लस बीटा द होल स्क्वायर का फॉर्मूला। और आगे क्या लिखा है, माइनस 2 अल्फ़ा बीटा, तो इसको भी लिख देते हैं माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। मतलब यहाँ पे यहाँ से लेके यहाँ तक जो चीज़ लिखा है उसका वैल्यू ये होता है, जिसमें से अगर आप देखोगे तो प्लस 2 अल्फ़ा बीटा और माइनस 2 अल्फ़ा बीटा को आप कैंसिल कर सकते हो। तो बचता क्या है, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, और अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर ऊपर लिखा है। मतलब अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर में बीच में हमने प्लस 2 अल्फ़ा बीटा लिखा है और माइनस 2 अल्फ़ा बीटा लिख दिया है। तो इससे हुआ क्या है कि हमको जो चाहिए था कि अल्फ़ा प्लस बीटा चाहिए था वो आपको यहाँ पे मिल गया। मैं फिर से आपको बोल रहा हूँ कि हमारे पास अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर था, हमने इसी चीज़ को ऐसा लिख दिया है, और इसी को अगर आप सिंप्लीफाई करते हो तो ये वही चीज़ है, ये अभी भी अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है। लेकिन ये पैटर्न में लिखने से यही फ़ायदा कि अब अल्फ़ा प्लस बीटा जहाँ पे है वहाँ पे आप लिखोगे -1, और अल्फ़ा इंटू बीटा जहाँ पे है वहाँ पे आप लिखोगे 1, और फिर आपका अल्फ़ा प्लस बीटा अल्फ़ा इंटू बीटा आपका सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पे हम इसी करते हैं, इसको सेम लिखेंगे ए प्लस बी, और ए स्क्वायर सेम है, यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा है, आपको यहाँ पे लिखना है -1, और यहाँ पे अल्फ़ा इंटू बीटा है, यहाँ पे लिखना है आपको 1। तो यहाँ पे ऐसा हो जाएगा कि ये -1 का स्क्वायर हो जाएगा, और -2 इंटू ए अल्फ़ा इंटू बीटा आपको 1 मिल जाएगा यहाँ पे, सॉरी, और फिर प्लस बीटा स्क्वायर। अब इसको अगर सिंप्लीफाई करोगे तो ए प्लस बी सेम है, ए स्क्वायर सेम है, -1 का स्क्वायर आपको 1 मिल जाएगा, और -2 1 ज़ा 2, और ए बी ऐसी है सेम, और बी स्क्वायर भी सेम है। अब 1 - 2 का आंसर क्या आएगा, -1 -1 इंटू ए बी क्या आएगा, -1 ए बी या -ए बी, ऐसा समझिए। तो ओवरऑल क्या हो जाएगा, ए प्लस बी सेम रहेगा, ए स्क्वायर सेम रहेगा, और -ए बी में प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा, तो -ए बी प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। फिर से आप देखिए कि 1 - 2 आपको -1 देगा,
वो माइनस और ये प्लस को अगर आप मल्टीप्लाई करो तो आपको माइनस मिल जाएगा। 1ab का मतलब ab होता है, तो माइनस ab और प्लस बी स्क्वायर। अब ये जो चीज़ आप देख रहे हो ये यही चीज़ है यहाँ पे, जो आपको पहले मैंने बताया था कि a प्लस बी और a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और जिसका मतलब ये होता है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे डायरेक्टली कि विच इज़ इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब, और यही आपका RHS है। तो थोड़ा सा यहाँ पे प्रॉब्लम हो सकता है आपको, लेकिन अगर आपने सम्स को 2-3 बार इसको सॉल्व किया है तो आपको ये इजी पड़ जाएगा। तो 2 सम्स हमको इस वीडियो में करना था, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4। तो चलिए फिर ये 2 क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व हो गया है। होप करता हूँ इसको थोड़ा सा आप प्रैक्टिस करिए, आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए मिलते हैं इसके बाद वाले लास्ट वीडियो में, 3.3 का लास्ट वीडियो, जहाँ पे 3.3 आपका ख़त्म हो जाएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।